नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। 1869 में ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना का काम चल रहा था। उधर इसी साल स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी नाम का एक शख्स अपने पिता की एक मिल का टेक ओवर करता है, जहां हथौड़े बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में अलीगढ़ में ताले बनते हैं। जूलियस मिल और उसके डॉक्टर मित्र ने इस योजना पर काम शुरू किया कि मजदूरों के भोजन में प्रोटीन युक्त पोषण बढ़ाने के लिए कुछ बनाया जाए। 2 साल की रिसर्च के बाद दोनों 1886 में रेडीमेड सूप तैयार करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तब स्विट्जरलैंड की नेस्ले नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूलियस मैगी की कंपनी का विलय हो रहा था। लगभग 100 साल बाद जब 1982 में हम रंगीन टीवी पर एशियाड देखकर 21वीं सदी का सपना पाल रहे थे, तब नेस्ले ने भारत के बाजार में मैगी नूडल्स लॉन्च किया। 21वीं सदी के 15 साल गुजर जाने के बाद हम मैगी से ऐसे घबराए हैं जैसे बाथरूम में सांप देख लिया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सही में 2 मिनट का जादू अब खत्म हो गया है? चलिए इसी पर शुरू करते हैं आज की पुरवैया मुहिम। जी हां, सिर्फ 2 मिनट में पकने वाली मैगी को सेहत के लिहाज से हानिकारक माना जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो मैगी हर घर के किचन में रहती थी, आज उसी मैगी से लोग ऐसे घबराने लगे हैं जैसे खाते ही उन्हें या उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा। केरल, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो मैगी पर बैन लग गया। बिहार और झारखंड में भी जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। आखिर मैगी में ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा बवंडर मचा हुआ है? देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। से नो टू मैगी। मां, अब मैगी कभी नहीं। 2 मिनट का जादू खत्म। 2 मिनट में तैयार होने वाला मैगी नूडल्स अब जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि मैगी के कई नमूने में शीशा और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। ये वो तत्व हैं जो बच्चों में मैगी खाने की तलब पैदा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। आइए आपको बताते हैं खाने में लेड के लवण होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किडनी फेल होने का खतरा, बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास रुक जाना, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचना, एकाग्रता में कमी आती है, सीखने की क्षमता घटती है और दिमाग कमजोर होता है। आइए अब आपको बताते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो एक तरह का एसिड है, उसके इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ता है। माइग्रेन, सिर दर्द की शिकायत, हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चेहरे की स्किन डेड हो सकती है। मैगी विवाद पर केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मैगी के नमूनों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम जा रहे हैं, पता लगाते हैं। अभी तक जो है, अभी तक तो क्या जांच का रिपोर्ट है वो हमको जानकारी में नहीं है और शायद अभी आया भी नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन में कहा गया था। तो अभी जा रहे हैं, अभी मंत्रालय में जाएंगे तो फिर पता लगा करके बतलाएंगे आपको। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिहार में भी मैगी पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जांच का इंतजार है। उसकी गुणवत्ता को लेकर जो प्रश्न उठे हैं और कुछ राज्यों में इसे प्रतिबंधित किया गया है, इसी के मद्देनजर उसकी गुणवत्ता की जांच के फल के आधार पर जरूरी कार्रवाई यहाँ भी की जाएगी और इसके लिए संबद्ध विभाग कार्रवाई कर रहा है। और जैसा कि समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से जानने को मिला है कि जिस गुणवत्ता का दावा किया जा रहा है, उस गुणवत्ता की यह खाद्य सामग्री नहीं पाई गई है और इसके अलावे इसमें कुछ ऐसे अवयव पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसी दृष्टिकोण से कई राज्यों ने इसे प्रतिबंधित किया है। हमारे बिहार राज्य में भी जांच की रिपोर्ट के फलाफल के आधार पर यहाँ भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। भारत में इंस्टेंट नूडल्स का सालाना कारोबार 2700 करोड़ रुपए का है, जिसमें मैगी की हिस्सेदारी 70% है। मैगी में मिलावट की खबर आने के बाद उसके शेयर में 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
विवाद सामने आने के बाद देश भर में मैगी की बिक्री में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। केरल, दिल्ली और उत्तराखंड ने मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी मैगी के नमूनों की जांच की जा रही है। नमूने ले लिए गए, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और गड़बड़ी होने पर बिक्री पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में क्या सिर्फ प्रतिबंध लगा देना काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने ये रिपोर्ट देख ली और रिपोर्ट देखने के बाद शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि अब वक्त आ गया है से नो टू मैगी कहने का। लेकिन थोड़ा इंतजार बिहार और झारखंड के लोगों को इसलिए भी है क्योंकि बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों इंतजार कर रही है कि जांच रिपोर्ट क्या आती है, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। आप जुड़ सकते हैं, आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। 2 मिनट में मैगी क्या क्या जादू खत्म हो गया है, यह भी आप बता सकते हैं। इस वक्त हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जेके भगत साहब, जो उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेके भगत जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मैगी का बवंडर आखिर इतना ज्यादा क्या हो गया है पूरे देश में? अगर बात की जाए 2 मिनट का जो जादू था, जो अक्सर बोला जाता था, भाई बस हमको कुछ नहीं चाहिए, 2 मिनट में मैगी बन सकती है, मैगी के लिए हम तैयार हैं, वो 2 मिनट का जादू खत्म हो गया। क्या इसमें ऐसी वजह है जेके भगत जी? देखिए, ये जो मैगी का जो समस्या लाए हैं, ये तो आपके चैनल से हम बराबर कह रहे हैं कि यहाँ जांच, हर जगह जांच प्रयोगशाला होनी चाहिए खाद की। ये सिर्फ मैगी नहीं है, आप जो रिफाइंड तेल खाते हैं उसमें भी जीसीएम पूरा मिला हुआ है, क्योंकि स्वाद को टेस्ट बदलने के लिए वो दिया जाता है और उसका ही दुष्प्रभाव जानकारी के लिए अभी तक इसका टेस्ट नहीं होता था। और अभी चूंकि ये कमाई का धंधा निकालने के लिए जो भी दिया गया है मैगी के बारे में, अगर मैगी देखिए गोवा ने इसको फ्री कर दिया, गोवा में टेस्ट नहीं पाया गया, भाई कुछ स्टेट ने पाया गया, बिहार इंतजार कर रहे हैं, झारखंड, बिहार पूछिए कहाँ स्टेट दिए, कै दिन में उनका रिपोर्ट आएगा। 400 प्लेट रसगुल्ला जांच ने कलकत्ता भेजा गया, 400 रसगुल्ला जांच के भी आई कि रसगुल्ला कहाँ गया वो। तो ये सवाल ये ठग का है बात है। सवाल ये है कि जो मैगी चल रही थी दिनों से, उसकी पहले टेस्ट क्यों नहीं? कोई भी जो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जाती है? रिपोर्ट को पहले प्रदर्शित दिखाना चाहिए, फिर हम लोग यूज करें। तो सवाल ये है कि इनको पैसा कमीशन से मतलब करने के कारण आज हम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चा दिन पर दिन धीरे धीरे सुस्त होते जा रहे हैं। जो आपके पेट का लीवर गड़बड़ी, टीबी, कैंसर, इसका देन यही सब है। लेकिन जेके भगत जी, बड़ा सवाल ये है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर पटना में लैब होता तो शायद इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कोलकाता हमने भेजा है, कोलकाता से जब जांच रिपोर्ट आएगी तब वक्त लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो मैगी की बात हो रही है, नेस्ले प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसके अलावा भी जो सड़कों पर जो नूडल्स खाते हैं हम लोग, उसका क्या होगा? देखिए आप नूडल्स नहीं खाते सड़क पर, ओपन देखिए, पूर्वी बोरिंग देखिए, सड़क पर तेल, आप या तो पिछले बार बोले कि जला हुआ तेल में आप समोसा नहीं खाएं। एग्जैक्टली। अब देखिए रोड पर समोसा बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं, ज्यादा कार्यक्रम करते नहीं देते हैं। आप सॉस खाते हैं, उस कद्दू का सॉस, आलूआ का सॉस मिला के पब्लिक खिला रहे हैं, पब्लिक खा रहे हैं। सवाल है कि आपको जो फूड इंस्पेक्टर है उसको मतलब नहीं है। आपको याद होगा पिछले चैनल में आपको दिया, आपने लाइव भी दिखाया था कि जो बिहार दिवस था गांधी मैदान में पिछले 2 साल पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी का हम लोगों ने गलत फूड पैकेट पकड़ा था, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, ना हमको दिया गया ना आपको दिखाया गया। सवाल इसका ये है कि इसमें मानसिकता नहीं चाहिए, इसकी सोच ऊंची होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें जेके भगत जी कि आज फूड इंस्पेक्टर को बुलाने की कोशिश भी की, कई बार हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बस उनका यही कहना था कि आना पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कैमरे के सामने क्यों वो आने से इनकार कर रहे हैं। सुदामा चौधरी या जो अभी उनके जो कमिश्नर है या कोई इनको सेक्रेटरी है, कोई नहीं आपके पास आना चाहेगा, क्योंकि इन लोगों का बंधा हुआ सब चीज है ना। अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा इन लोगों का? ये सिर्फ घर गृहस्थी चलाने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। और मैं सुदामा चौधरी को मैं नोटिस आरटीआई कर चुका हूं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 4 साल हो गए साहब, बिहार दिवस में खास पकड़ा गया था। अब देखिए आप रोड पर समोसा खा रहे हैं, पूरा सड़क पर, नाली पर, क्या इनको आंख नहीं पड़ता है? तो सवाल आप मैगी पर जा रहे हैं, मैगी के साथ जानिए और भी फूड पैकेट्स है आपकी बड़े इन्वेंटिव। आप चाहते क्या है जेके भगत जी, अगर आम लोगों की बात की जाए, क्या उम्मीद है अब? क्योंकि अब देखिए राज्य सरकार ने बोल दिया है कि उसने भेजा है, रिपोर्ट का इंतजार है, कोलकाता से रिपोर्ट आएगी। दूसरे शहरों, दूसरे अगर राज्यों की बात की जाए तो केरल, दिल्ली, गुजरात और जम्मू कश्मीर भी, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में बैन कर दिया गया है। गुजरात में 30 दिनों के लिए बैन किया गया है। देखिए वो एक्टिव जो बिहार सरकार का जो है इच्छा शक्ति है वो नहीं है। जिस तरह ये वही हाल तो झारखंड का भी है। ये झारखंड में भी अभी तक दोनों भाई तो है ना,
ये दोनों मौसेरा भाई है ना, आप कैसे बोलते नहीं आएगा, इसी से निकला है ना वो लोग है। आप देखिए बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं आप, अगर ईल में इच्छा शक्ति होती तो आज तक के आपके चैनल चलाए गए मुहिम के दिवाली दशहरा में याद है आपकी मिठाई रिपोर्ट आपको मिली आज तक? आपने चलाया था, आपने खुआ के लाए, तो इसकी कहां से? इनको एक हफ्ता से हल्ला चल रहा है क्या इनको तो चाहिए आम लीची का इनको पढ़ा करना है, जनता का पढ़ा तो करना नहीं इनको है। अब आम लीची कटहर चलाएंगे तो आपको जनता कहां मिलेगी? आपको इसकी जांच तो नहीं है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपके चैनल से हम अपने उपभोक्ता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि कोई सामान लेने पहले आप जांच लीजिए अपने से, और उसको जाके डीएम के यहाँ पटकिए कि जांच करवा के दो हमको, पेपर में निकालिए, आप एक बार में देखिए कितना खाने की वस्तु। ठीक है, एक दर्शक जुड़े हुए उनसे भी बात कर लेते हैं। के पांडे साहब हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, स्वागत है पांडे जी। क्या कहेंगे आप, क्या मैगी खाते हैं, आपके घर में इस्तेमाल होती है मैगी? हाँ, मैगी तो बच्चा लोग खाता था जी, खाता था, यानी आप भी डर गए हैं? नहीं, हमने जब से शुरू हुआ न्यूज तभी से मैंने बंद कर दिया है जी। अरे यहाँ जो सिस्टम है बहुत सारा, हम कितने बार आपके प्रोग्राम में फोन करके बोल चुके हैं, आप जो मुहिम चलाते हैं जी जी, यहाँ जो सिस्टम है ना पूरे इंडिया में कह लीजिए हर स्टेट में सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है जी। और फूड इंस्पेक्टर तो मतलब समझ लीजिए कि स्टैंप पर मुहर लग जाना हुआ, बस वो अपना पैसा लिया, हिस्सा लिया और हो गया काम खत्म जी। तो कमाने का जरिया हो गया है ये सब, फूड इंस्पेक्टर वगैरह ये सब जितना भी है जी पोस्ट, सारा कमाने का जरिया है। ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, टोटल जितने भी अधिकारी हैं सब कमाने के लिए बैठे हुए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए के पांडे साहब। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता ही है कि आखिर किस तरीके से इस मैगी से बचा जाए। मैगी में ऐसा क्या मिला है जो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके खाने से क्या कुछ हो सकता है, कैसे आपके सेहत पर नुकसान हो सकता है, आपके शरीर पर इसका नुकसान हो सकता है, ये लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन इंतजार इस बात का है कि बिहार में आखिर मैगी पर बैन लगता है या फिर ये रिपोर्ट में जो कोलकाता से रिपोर्ट आती है उसका इंतजार जो लगातार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, बिहार की जनता भी कर रही है, क्या कुछ निकल कर आता है। पर बिहार में फिलहाल मैगी की बिक्री पर रोक नहीं लगी है क्योंकि राज्य सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन देश में मैगी पर हो रहे हो हल्ले की वजह से राजधानी पटना के लोगों में भी मैगी का मानो खौफ हो गया है। ऐसा ही कुछ लोगों से बात की है जी मीडिया संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। 2 मिनट में चलने वाले मैगी का जादू जो है वो खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? 2 मिनट में कहते थे मुझे भूख लगी है मम्मी मैगी चाहिए, अब ऐसे में बच्चों की क्या स्थिति है, अब क्या खा रहे हैं वो नाश्ते में, ये जरा पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं, उनकी मम्मियाँ भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपको मैगी पसंद है? नो। पहले पसंद था? यस। अब नहीं खा रहे मैगी आप? नहीं। क्यों नहीं खा रहे हो मैगी अब? क्योंकि उसमें शीशा रहता है। अच्छा, अब आपको डर लग रहा है क्या मैगी खाने से? यस। पहले खाते थे मैगी? यस। किसका फेवरेट मैगी है? मेरा। नाश्ते में पहले क्या खाते थे आप? पहले मैगी। और अब क्या खा रहे हो? अब सब्जी। अब सब्जी खा रहे हो? ओहो, तो मतलब मैगी खाने की जो चाहत है वो अब जबरदस्ती मम्मियाँ जो है वो सब्जी खिला रही है। एक और बच्ची हमारे साथ है, तुम्हारा तो फेवरेट है मैगी, फिर अब मैगी खा रही हो कि नहीं? अभी नहीं। मैंने सुना तुम्हारे घर पे बहुत सारा मैगी रखा हुआ है, फिर भी मम्मी नहीं बना रही है। ओहो, चलिए मम्मियों से जानते हैं। आप बताइए मैम कि बच्चे मैगी की डिमांड करते हैं तो अब क्या कर रही हैं आप? मैं अभी सब्जी खिला रही हूँ, डिमांड कर रही है लेकिन दे नहीं रही हूँ। अच्छा, मैगी का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि घर पे अगर मैगी रखी हुई भी है किसी के तो भी वो लोग जो है मैगी बना के जो मम्मी है वो दे नहीं रही बच्चों को, क्योंकि डर एक लग रहा है। आप बताइए मैम, आपको बहुत डर लग रहा है क्या बच्चों को मैगी देने में? हाँ, डर तो लग रहा है। पहले मैं इसको वीकली ये 4 टाइम्स खाती थी, पर अब तो एक बार ही बहुत जिद करती है तो देती हूँ, और बच्चों को ही नहीं मम्मा को भी बहुत पसंद था, पर अब बहुत कम हो गया है मैगी। तो अब मैगी खाने को नहीं मिल रहा, थोड़ा सैड है? ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद था एंड आई नो हाउ टू कुक, एंड मैं बहुत हमेशा मेरा इवनिंग स्नैक मैगी रहता था एंड नाउ इट्स। तो अब मैगी नहीं खा रहे हो? नहीं। डर लग रहा है मैगी खाने से? यस। ठीक है, तो अब जो मैगी की जिस तरह से जो जांच की जा रही है उसमें कई तरह के चीज़ पाए जा रहे हैं और उसको ये कहा जा रहा है कि उसमें लेड भी है, जिसके बाद से जो मम्मी है वो भी बहुत डर गई। आप बताइए आंटी, बच्चे डिमांड करते हैं मैगी खाने के लिए? नहीं, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं? नहीं। तो बच्चे भी अब समझदार हो गए। एक बच्चे से मैंने पूछा तो कहते हैं कि न्यूज़ देख के मुझे डर लगने लगा है। क्या, कैसे आपको पता चला कि मैगी ख़राब है? न्यूज़ पे देखने से पता चला। ठीक है, तो न्यूज़ पे देखने से पता चला इन बच्चों को, और अब मैगी नहीं खा रहे। आप बताइए मैम, मैगी दे रही है बच्चों को क्या? नहीं दे रहे हैं।
हम लोग को तो नहीं दिखा था कि हाँ इसमें लेड है, लेकिन बस न्यूज़ में देख के ही लगा कि नहीं इसमें लेड है तो नहीं देना चाहिए। तो घर में पड़ा हुआ अभी तो नहीं, बच्चे को कुछ और दे देती हूँ नाश्ते में, दलिया वगैरह बना के। लेकिन एक और बात कि अब जैसे मैगी को लेके ये सवाल उठ रहा है, तो बाकी नूडल्स को लेके भी डर लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ मैगी? सारे नूडल्स को लेके लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ केमिकल होगा, कुछ लेड प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि नहीं बच्चों को देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ नानी जी हैं इस फैमिली की, उनसे भी हम पूछते हैं आपके टाइम में तो ये सब मैगी वैगी नहीं चलता था, तो अभी आप बोल रही हैं बच्चों को कि पहले खाने मना करते थे, अब क्यों खाते हो? आपके बच्चा नहीं पसंद करती है। हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ें जो पहले खाई जाती थी वो अब नहीं खाई जाती, और मैगी बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ बन गई थी, और बड़े क्या बच्चे भी और बड़े भी सब लोग जो है मैगी बहुत पसंद करते। तुम्हें मैगी पसंद था? हाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा खाती थी। लेकिन अब नहीं खाओ? नहीं, अब नहीं खाऊंगी। तो ये है बच्चों की हालत, और जो मम्मियाँ हैं वो भी बिल्कुल मैगी बना के देने को तैयार नहीं है। अब इसे एक बहुत बड़ा मसला माना जा रहा है, जाँच लगातार हो रही है। ऐसे में क्या तुमको लगता है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आगे मैगी खाओगी? नहीं, डर गई हो? कितने ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं जो डर गए हैं मैगी खाने से और अब मैगी नहीं खाएंगे? तो ये सारे बच्चे हैं जिनको अब डर लग गया है कि मैगी में तरह तरह की चीज़ें हैं और लेड की बात सामने आ रही है, और इसके बाद से इन लोगों को लग रहा है कि अब मैगी खाना जो है इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। नाश्ते में कुछ और चीज़ें जो है वो मम्मी प्लान कर रही हैं, ऐसे में मैगी खाना इन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होता दिख रहा है। कैमरामैन गंधर्व के साथ ज्योति, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, जो मैगी कभी किसी की चहेती होती थी, जो मैगी कभी किसी की मनपसंद होती थी, जो किचन में सबसे पहले रखी रहती थी, वो मैगी आज ऐसा लगता है सब उससे डरने लगे हैं। इसी पर हम लगातार मुहिम कर रहे हैं। दो दर्शक हमारे साथ इस बीच मौजूद है, वीरेंद्र दानापुर से और दिलीप पटना से। वीरेंद्र जी स्वागत है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। आपके माध्यम से तो मैं देख रहा हूँ और काफी इस पर चर्चा भी हो रही है। जी जी। इस तरह के प्रोडक्ट पे पूरे भारतवर्ष में जी एक संस्था जो है उसका दायित्व है कि इसको चेक किया जाए, और चेक करने के बाद ही उसको मार्केट में बेचने के लिए रखा जाए। यही मेरा सुझाव है आपके माध्यम से जी, जिससे हमारे भारतवासी या जो भी बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा सके। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अभी भी बिहार और झारखंड में बैन नहीं है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक दिलीप हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, स्वागत है दिलीप जी। क्या आप भी मैगी खाते हैं? आपके घर में भी मैगी का इस्तेमाल होता है? जी सर, देखिए मैं, हेलो जी जी बोलिए दिलीप जी, सुन रहे हैं। दिलीप जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए दिलीप जी। जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए जी आज के समय में इस तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं केमिकल वाले जी, उन पर भारत में कोई एक्शन नहीं होता है। अभी आप जो भी लीजिए, आप या तो ठंडा लीजिए या तो धनिया पाउडर लीजिए, सोना लीजिए, कोई जांच करने का कोई फंडा नहीं है बिहार में, इंडिया में। जी कंपनियां विदेशी हैं, आती हैं, आराम से सबको लागत लगाती है, वो पैसा कमाती है करोड़ों अरबों रुपया और निकल जाती है। बिल्कुल। इसमें आज तक आपको शायद आपको भी नहीं पता होगा कि समाज में आपका भी फूड इंस्पेक्टर देखे। हेलो जी 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 सुन रहे हैं, हम फूड इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें सर कि फूड इंस्पेक्टर को हमने आज बुलाने की कोशिश भी की थी इस प्रोग्राम में। जो सवाल आपका है, जो सवाल आपके जहन में दौड़ रहा है, यही हमारे जहन में भी था, लेकिन 2-3 फूड इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ दिलीप जी। मेरा यही बोलना है जी, हमने आज तक, मेरी उम्र 40 साल होगा, आज तक मैंने कभी फूड इंस्पेक्टर का नाम नहीं सुना कि हमारे मोहल्ले में कौन सा इंस्पेक्टर है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। सर मेरा मिला, हेलो जी, मेरा मिला जुला के बोलना है कि नेता और अफसर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इंसान मरे तो मरे, जितनी सारी बीमारियां हैं इंडिया में लाके भर दीजिए, लोग खा रहे हैं, इंडिया में लोग मर रहे हैं जी। सरकार का मतलब नहीं आज तक, ध्यान दीजिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दिलीप जी और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर जेके भगत साहब इन्होंने उठाया कि जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो नजर कहाँ आते हैं, कहाँ देखा है कहीं आपने, कहाँ पाए जाते हैं? अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा जेके भगत साहब। अरे हम तो पहले बताइए, जो फूड इंस्पेक्टर है ना जी, इनके जो बॉस हैं, आपको याद है इनके बॉस थे, वो जेल गए थे करोड़ में, और अपने बैठे हैं ये बैठ के। अरे हम बता रहे हैं शुरू से कि फूड इंस्पेक्टर बुलाइए, बाहर में रोड पर लाइए। अब ये रोड निकलते नहीं, एक दर्शक बताया ना कि कमाई के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर ये ठीक से काम करें तो हम पूछते हैं कभी झंझट नहीं होगा। ये तो अभी आज महंगी सवाल उठाया ना,
अभी देखिए जाते इस साल में क्या क्या सवाल उठता है। आपको हर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक बताया, वॉशिंग पाउडर और किसी में इतनी केमिकल के हाथ जल जाता, हाथ कट रहा है। हम शुरू से जैसा बताया मेरे दर्शक महोदय ने कि सही बोला उन्होंने मेरे वक्ता कि कोई प्रोडक्ट आने के पहले उसकी जांच परख आनी चाहिए, नहीं तो इसके थ्रू, पेपर के थ्रू बराबर आता बता सकता है कि सर्टिफिकेट लिया कि नहीं, तो पेपर के लाने के लिए। अब सवाल ये है कि आज हम मैगी पर जा रहे हैं, आप बताइए हमारे कितने बच्चे लोग जागरूक हो गए, उनकी माताएं जागरूक हो गई। अब बताइए वो बंद कर दिया, अब सरकार की नींद टूटी हुई सुनी हुई, अब सरकार इंतजार कर रहे हैं ये कब आएगा। 4 साल तो लग गया इनको रसगुल्ला मिठाई के खोआ में आने में, इसके आने में क्या 10 साल लगेंगे? कब चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसको दोषी मानते हैं इसमें? आपके रामविलास पासवान साहब को, केंद्रीय मंत्री को, या राज्य सरकार के मंत्री श्याम रजक साहब को जो इस कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं, उनको दोषी मानते हैं आप? इसमें दोषी तो पहले सरकार की छत्र में आता है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के, लेकिन पूरे देश का ही हिस्सा है, यानी कि मैं बता रहा हूं, सरकार को आप बोल रहे हैं इसको नहीं, मैं इसके बाद आप मैं मत जाइए, जनरल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। एक स्टेट की जिम्मेवारी होती है अपने राष्ट्र के लिए, वो राष्ट्र दिल्ली है, वहां ये स्टेट है, राज्य की जिम्मेवारी स्टेट पर मंत्री पर हुआ है। तो मंत्री अगर संतरी या कोई डिपार्टमेंट अगर विभाग बटी हुई है तो उसकी तो रक्षा करना इनका काम है। आप सेंट्रल आइए, मैं तो रामविलास पासवान जी माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच खाद्य प्रयोगशाला खुलवा में तुरंत, हर जगह ये रूल में है, एक्ट में है, और सब केंद्र के अंदर में आता है। तो रामविलास पासवान जी पूरे राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल जांच पर खुला में, अब कोई प्रोडक्ट आवे लॉन्च करने के पहले वो रिपोर्ट सामने प्रस्तुत करे पब्लिक जनता के सामने, थ्रू मीडिया, आपके थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तब जनता कोई प्रोडक्ट खाए। नहीं तो इस हालत में धीरे बच्चों को किडनी डैमेज होगा, लिवर डैमेज होगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, सब कुछ भी हो सकता है। और धीरे धीरे स्लो पॉइजन पड़ रहा है, ये स्लो पॉइजन हमारे शरीर में आ रहा है। चाहे चाय का निकोटीन बहुत आ रहा है चाय में आपको, अब जो चाय नए चाय बाजार में आ रहे हैं, अब लिप कहाँ आते हैं, अब चाय में दे रहे हैं, आपको कभी देखा है लोगों ने? हर चीज में कहीं ना कहीं एक जांच की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो आप शुरू में भी कहते रह गए कि कम से कम लैबोरेटरी आपके यहाँ होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके। अगर आप कोलकाता भेजते हैं, दूसरे शहर भेजते हैं, दूसरे राज्य भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर समय लगता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना हमारी मजबूरी है, लेकिन लगातार चर्चा जारी रहेगी। से नो टू मैगी आज हम लगातार कह रहे हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं से नो टू मैगी को, यानी मैगी को अब मना कर दीजिए। 2 मिनट का जादू मान लीजिए खत्म हो गया। ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरे देश में क्यों बवंडर मचा हुआ है? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से नो टू मैगी के पीछे की वजह क्या है। अब ऐसा लगता है कि एक जो एडवर्टीजमेंट आता था उसमें बच्चे अब कहने लगेंगे माँ मैगी कभी नहीं, और शायद कई जगह तो हमने कुछ देर पहले दिखाई भी थी, इसी तरीके की बात सामने आ रही है। यानी 2 मिनट का जादू खत्म है। अब इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि लेड की मात्रा पाई जा रही है। लेड का असर क्या होता है? किडनी फेल होने का खतरा है। इसके अलावा आपको बता दें, बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास रुक जाता है इससे। तो ये नुकसान जो हमारे सिस्टम पर हो सकता है, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचना, इंसान पर लेड का असर, एकाग्रता की कमी आ जाती है। तो कई ऐसी चीजें जो निश्चित तौर पर बड़ा खतरा है। सीखने की क्षमता घटती है और दिमाग कमजोर होता है। माइग्रेन, सिरदर्द की शिकायत, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का असर, ये वो चीज है जिसको अजीनोमोटो भी कहा जाता है। यानी अजीनोमोटो का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा वो भी आप देखिए, हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। तो कई ऐसी चीजें जो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। हालांकि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी बरतना आपकी जरूरत है। ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो सकता है, चेहरे की स्किन डेड हो सकती है। और जी इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ पटना से एक दर्शक संतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है संतोष, क्या कहेंगे आप? हम सर कहेंगे मैगी ही सिर्फ करें ना, मैगी के साथ एप्पी नूडल भी तो आता है ना, एप्पी नूडल है, बहुत सारे नूडल एग्जैक्टली भी मिलते हैं जी। मैगी किस लिए बात हो रही है, हम आपको यह भी बता दें कि जितने भी इंस्टेंट नूडल्स भारत में हैं संतोष, उसमें से 70% जो मार्केट है
वो मैगी का मार्केट है। इस वजह से मैगी की बात सबसे ज्यादा हो रही है। और सही कह रहे हैं आप, कोई भी नूडल्स हो, कैसा भी नूडल्स हो जो हम बाहर जाकर खाते हैं, सब पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। संतोष जी बताइए। खासकर एपी नूडल की बात करें, मैगी के बाद एपी नूडल भी मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ कर ली है। हम लोग एपी नूडल अच्छा लगता है ज्यादा मैगी से। जी जी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतिए, चाहे जो भी नूडल्स हो। हाँ, नूडल्स खैर खाने के लिए उसको तो ना कहना ही पड़ेगा, तो नहीं उधर तरफ ध्यान भी देना नहीं होगा जी। लेकिन ये जरूर कहेंगे फूड इंस्पेक्टर है जो मतलब हर जगह पे कुछ न कुछ अपने पैसों से लेके सेट कर लेते हैं और कहाँ वो ध्यान देते हैं। बार बार बात फूड इंस्पेक्टर पर ही आकर रुक जाती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए संतोष जी और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत साहब, फिर से फूड इंस्पेक्टर, एक दर्शक जुड़े और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि भाई फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए भाई, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ फूड इंस्पेक्टर जो इसका जैसे आप ये आपको फूड डिपार्टमेंट में है एक्चुअली हम आप पहले बता दूं कि ये सब तब खत्म होगा पूरे देश। हम अपने केंद्रीय मंत्री को बताना चाहते हैं कि पूरे देश में जैसे केरला में है और बंगाल में है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट को अलग बना देना है। क्योंकि अगर बना देगा तो जितने फूड है, आपको हेल्थ है, सब एक विभाग छत के नीचे आ जाएगा। ये सब अलग अलग बटे हुए हैं। अगर कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट एक जगह बना दिया जाए तो कंट्रोल में आ जाएगा। यही हो रहा है। देखिए ये लफड़ा। लेकिन एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे जेके भगत जी, क्या इसके जगह ऐसा नहीं हो सकता था जो हर राज्य सरकार अलग अलग फैसला ले रही है? शुरुआत केरल से हुआ, फिर दिल्ली में 15 दिन का बैन लगता है, फिर गुजरात में 30 दिन का, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में अलग अलग एक जगह जो बैन लग रहा है। क्या केंद्र सरकार एक फैसला लेकर पूरे देश में मैगी पर बैन नहीं लगा सकती है? रामविलास पासवान को ये इसमें पहल नहीं करनी चाहिए अगर मैगी में कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं तब? नहीं, आपका कहना बराबर ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूं। भारत सरकार जो पहले जो रूल बनाया इसमें क्या क्या छोड़ दिया कि आपको मन तो एक जगह करो, मत करो, स्वतंत्र कर दिया है। अब क्या क्या केरल ने वेस्ट बंगाल ने अपना बना लिया इंस्टीट्यूशन, इसलिए वो अपना स्वतंत्र बच्चा कर लेता है, बाकी फ्री है। देखिए आपको जैसे कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, हेल्थ अलग है, कृषि अलग है, फूड अलग है, नहीं देखते हैं, जबकि एक विभाग आना चाहिए। लेकिन अब सरकार को आगे आना होगा, केंद्रीय सरकार को एक डायरेक्शन दे वहां पर, जो छोड़ दिया था कि आपको मन करो, नहीं बोले कि आप करो, एक जगह करो, और तब क्या होगा, एक लगेगा अंकुश, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक दर्शक इम्तियाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत इम्तियाज साहब, कहां से बोल रहे हैं? मैगी खाई जाती है आपके घर में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। राजाटोला हरलाखी से इम्तियाज अहमद बोल रहे हैं। जी जी इम्तियाज साहब बताइए। हाँ, बोलना ये चाहेंगे कि मैगी पर ही बवाल क्यों? बिहार में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर सुनने में और में भी अजीब लगता है। जैसे ठंडा का मौसम आ गया, गर्मी में ठंडा जो बेचा जा रहा है जी, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट सब, उसमें भी जांच की जाए तो मुझे लगता है इसके नाम पर जहर बेचा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर जांच की जाए, और बिल्कुल ये पहले भी आ चुका है। कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ आपने इशारा किया, कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स की बात कई बार पहले भी आई है, लेकिन उसके बाद भी देखिए आज मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स धड़ल्ले से चालू है और आप बिल्कुल बिना किसी परहेज के उसे पीते भी हैं। तो एक सवाल जरूर बड़ा खड़ा होता है कि आखिर कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी चीजों पर क्यों नहीं? इसका जवाब जेके भगत साहब से लेंगे, लेकिन एक और दर्शक विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विशाल जी, कहां से बोल रहे हैं आप? विशाल जी आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आवाज पहुंच रही है आपकी? जी जी बोलिए, अब क्या कहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मैगी आज इस पे बैन लगाया गया है जी, तो आज ये क्यों सबको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आज प्रॉब्लम है? चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत धीमी आवाज आपकी आ रही थी, लेकिन जेके भगत साहब उसको जरूर समझ गए। जेके भगत साहब, एक बड़ा सवाल यही है कि बात मैगी की हो या दूसरे नूडल्स की हो, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि मैगी चूंकि पूरे देश में 70% हिस्सेदारी उसकी है, जो भी इंस्टेंट नूडल्स हैं, इसलिए मैगी पर लगातार बात हो रही है, लेकिन सारे नूडल्स भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। उसके अलावा जो दूसरे पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें पेस्टिसाइड्स की बात इससे पहले भी सामने आ चुकी है, जेके भगत साहब आज भी धड़ल्ले से जारी है। देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि आज मैगी समस्या उठी है। अब दिन देखिए क्या क्या आता है। अब जितने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाने वस्तुएं हैं, जो पैकेज है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो बना रही खाना का, अब दालमोट है, भुजिया है, पैकेज है, करी है, बड़ी है, जितने पैकेट में आ रहे हैं। अब क्या होता है, पैकेट बना के हमको दिया जा रहा है। हम लोग भी आसक्ति हो गए हैं। जो पहले हम लोग घर में बनाते थे खाना, हमारे माँ बनाते, दादी बनाती थी, जो खाना खिचड़ी हो, पुलाव हो, या मैंने कढ़ी हो, या हम लोग बनाते थे सेवई, जो सभी बना के हम देखा बनाते हुए। अब हम लोग आसक्ति क्या हो गए हैं कि बाजार से पैकेट लेते हैं। आइए जो मार्केटिंग करने वाले विक्रेता, जो कंपनी जो है, मुनाफा, हैवी मुनाफा के लिए
हम लोग का गला घोट के सामान लेता है, हम लोग जांच नहीं कराते हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं आपको कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है लॉन्च करने के पहले अपना सर्टिफिकेट सरकार के यहाँ जमा करें और अखबार में निकालें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस तरह से ये आइटम है। आप देखिए, आपके लस्सी पीते हैं, आप दूध का पीते हैं, उसमें सब कंटेंट लिखा रहता है, कितना एक्सपायरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, प्राइस होता है, वजन होता है, क्या किस पर लिखा रहता है? चलिए, किसी पर लिखा रहता है और राज्य सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ये कोलकाता से एक दर्शक हैं नीतीश कुमार। स्वागत है नीतीश जी, बोलिए। हेलो जी नीतीश जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ कि जी सर, इसमें मैगी के क्या प्रॉब्लम हो गया? नीतीश जी एक बार अपनी बात रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आई। मैं बोल रहा हूँ कि मैगी में क्या प्रॉब्लम है सर? मैगी में ये कहा जा रहा है कि उसमें लेड की मात्रा है, यानी शीशा की पाया जा रहे हैं उसमें, जो अजीनोमोटो होता है, जिसे मैं बोल रहा हूँ कि मैगी में क्या प्रॉब्लम। मैं वही बता रहा हूं सर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक सोडियम सॉल्ट होता है जिसकी मात्रा ज्यादा पाई जा रही है मैगी में, यानी लेड कह सकते हैं आप, शीशा कह सकते हैं, जो हमारे शरीर पर कई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं आपको नीतीश जी। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुप्ता जी हैं। स्वागत है गुप्ता जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी हम एस गुप्ता बोल रहे हैं, राजीव नगर से। जी जी अभी 4 बात है शादी में जी, यहाँ मेरा कोचिंग है, तो मैं हमारा बच्चा पटना का कोचिंग करता है जी, मैगी खाया तो उसको धुलसी हो गया जी, हो गया जी, तो उसको फिर डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर पाई दिया इन्फेक्शन है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हालांकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं आई, लेकिन जेके भगत साहब जैसा वो कह रहे थे उससे ऐसा ही लगा कि मैगी खाने के बाद उल्टी भी हो गई उनके बच्चों को। तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं ऐसे ये मैगी जो है, लेकिन फिर वही बात जो बार बार हम आ रहे हैं उसी मुद्दे के ऊपर में कि अब क्या किया जा सकता है। हमको बोलना है जी। देखिए, अब क्या किया क्या, अब जिस तरह के हमने पहले बताया कि अब जो जांच हम तो उपभोक्ताओं से बताएंगे, अपने जो मेरे माननीय उपभोक्ता जगन हैं, अपने घर के अंदर मैगी हो जाए, जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं बाजार से, जो भी पैकिंग वस्तु लाते हैं उसको डिस्कार्ड करें, उसको छोड़ दें। मैंने फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट, अब जैसे कि आप मैगी हुआ, कोई अभी आप जैसे लेते हैं लैक्टोजैन, ग्लैक्सो लेते हैं, दूध लेते हैं, आप क्या बोलते हैं वो हॉर्लिक्स पीते हैं, आप क्या जानते हैं उसके अंदर क्या है? आप सिर्फ सामान को पीना जानते हैं, लेना जानते हैं। और हम लोग एक फैशन हो गया है अपनी दिखाते हैं कि मैं ये लेता हूँ, मैं हॉर्लिक्स पीता हूँ, मैं क्या माल्टोवा पीता हूँ, लेकिन माल्टोवा अंदर क्या है? अरे भैया, क्या है ये कौन जांच करेगा? लेकिन ये जांच तो फूड इंस्पेक्टर का काम है, वो क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल तो यही है। एक दर्शक हमारे साथ पटना से नंदकिशोर जुड़ गए हैं। स्वागत है नंदकिशोर जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए नंदकिशोर। हाँ, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा सर जी। पहली बात तो कि सिर्फ बात मैगी का ही नहीं है, मतलब अभी हमारे एक दर्शक ही बोल रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऐसा पाया गया था, पिछले दिनों की रिसर्च हुई थी जी कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी जरूरत से ज्यादा मतलब जहरीला तो पाया गया। जी, पेस्टिसाइड्स की बात भी निकलकर सामने आई थी। जी, मिनरल वाटर्स में पाया गया, फास्ट फूड में पाया गया जी। ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर जी कि पिछले साल एक खबर आई थी कि भारत से जो अल्फांसो आम भेजा जाता था विदेश यूरोपियन कंट्रीज में जी, जैसे ही उन्हें पता चला कि इसमें कीड़े पाए गए हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में इस पे रोक लगा दी गई जी। लेकिन आज हमारे भारत में ही, पूरे भारत में अभी तक मैगी पे रोक लगाने के लिए हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें तो यूरोपियन कंट्री से सीखनी चाहिए कि जब अल्फांसो आम पर तुरंत रोक लगा दिया बेल्जियम, इटली, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, तमाम देशों में जी, तो फिर हम लोग मैगी में अभी तक सोच क्यों रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैगी में हम लोग क्यों इतना सोच रहे हैं? क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में मैगी पर बैन लगा दिया जाता है? वाजिब सवाल आपका। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर धनबाद से रंजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है रंजीत जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि देश में जी जितनी भी पैकिंग वाली खाद्य सामग्री है जी, वो सब पर भारत सरकार तथा जिस राज्य में बिकता है उस राज्य के दोनों बड़े बड़े अधिकारी मिलकर एक नया कानून बनाए कि कोई भी सर्वे पैकिंग अगर हमारे पास में आए, उसका जांच हो, तभी पब्लिक के पास जाए। यहाँ तो पैसे के चलते बहुत तरह का कार्यक्रम हो रहा है सर, कितना आप टीवी में दिखाइएगा, बहुत तरह का भ्रष्टाचार है।
लेकिन ये जो ज्यादा भ्रष्टाचार है कि इसके पेट में जाने के बाद का है कि मूल्यवान किसी भी व्यक्ति का पेट में जाने अनाज ही होता है, और अनाज ही हमें डैमेज मिलेगा, तो इस समस्या का कौन समाधान करेगा? चलिए, समस्या का कौन समाधान करेगा? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए रंजीत जी। भगत जी, लगातार एक बात निकलकर सामने आ रही है जो एक दर्शक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स का उदाहरण उन्होंने दिया हो कि पेस्टिसाइड्स की बात पहले भी कही गई है, लेकिन आज भी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा अगर कोई पेय पदार्थ बिकता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब हम एक्सपोर्ट करते थे अल्फांसो आम को, और जब अल्फांसो आम में कीड़े लगे तो भारत से अल्फांसो आम लेना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्रीज ने। और आज क्या विडंबना है कि हमारे देश में मैगी को लेकर बवाल इतना दिन से हो रहा है, लेकिन कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आता है बैन का। मैं तो बता रहा हूं आपको कि हम किसी विदेशी का तुलना तुरंत कर लेते हैं, तुरंत, लेकिन देखते हैं हमारे क्या कहें। भाई हमारा भी कर्तव्य होता है कुछ, एक उपभोक्ता का अपना कर्तव्य भी है, अधिकार तो मांगते उपभोक्ता, क्या कर्तव्य नहीं कि उसको डिस्कार्ड कराइए? क्या मैं बिहार के उपभोक्ताओं से अपील कर सकता हूं कि पूरे बिहार में जितने भी नूडल्स है उसको बहिष्कार कर दें? कुछ घर में चुरा के खा रहे होंगे, क्या आप देखने गए? जो आदत दे दी गई उसका क्या होगा? तो आदत छोड़ दें, आप देखिए उसकी समझिए इस बात को। यही सवाल करते हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंकर हैं। स्वागत है शंकर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? क्या आप मैगी को पूरे तरीके से छोड़ने की संकल्प ले रहे हैं? शंकर जी, आवाज पहुंच रही है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप। हाँ, पूरी तरह से छोड़ने की सरकार से जी जी बोलिए बोलिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। हेलो शंकर जी, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए सीधे। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है, डिसीजन लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं किया जा रहा है? सही कह रहे हैं आप, सरकार क्या कर रही है, डिसीजन लेने में क्यों वक्त लग रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है हमारे साथ अरुण है सीतामढ़ी से। स्वागत है अरुण जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? हेलो जी अरुण जी बोलिए। मेरा कहना है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में लॉन्च कर रही है जी, इसको तो लाइसेंस भारत सरकार देती है जी, और राज्य सरकार जांच में निकाल दिया कि मैगी में लेड है या जो भी कुछ है। अब भारत सरकार के पास अभी तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया, इसके साथ सिद्ध होता है कि इसमें पैसे का लेन देना कमीशन का बात है। मतलब ठीक है, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल एक ही है कि आखिर पूरे देश में मैगी पर अगर कुछ ऐसी चीजें मैगी पर निकल रही हैं, अगर 1 2 3 जगह से 3 राज्यों में अगर इस तरीके की चीजें आई हैं, तो अलग अलग क्यों पूरे देश में मैगी पर बैन क्यों नहीं हो रहा है? और अगर मैगी ठीक है तो फिर उससे बैन को हटाकर आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं कि मैगी का इस्तेमाल किया जा सके? निश्चित तौर पर दर्शकों का कहीं ना कहीं यह कहना है, उत्सुकता आम लोगों में जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना वासी मैगी को लेकर क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में मैगी को लेकर बवंडर मचा हुआ है। बिहार के लोगों को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द मैगी को लेकर कोई फैसला आए। सुनिए क्या कहते हैं पटना के लोग। और तुम बताओ, मैगी अभी पसंद है? मैगी पसंद है पर खाने का खाते नहीं है। अभी नहीं खा रही हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स मिले हैं जो हम लोग की बॉडी को बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए। मैगी खा रही है अभी? नहीं, अभी 10 दिन से नहीं खा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें लेट्स पाए जाते हैं और शीशा, इसलिए हमारे हेल्थ को बहुत हार्म करता है। को 2 मिनट में बन जाता है। हाँ, मैगी तो पसंद है। पसंद है मैगी? खा रहे हो अभी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। मांगता है तो अथी शीशा रहता है, नहीं अब देंगे। हाँ, नहीं दे रहे हैं अभी। पसंद है पर हम नहीं खाते, क्योंकि उसमें एक पाउडर टाइप का सॉल्यूशन रहता है जो स्टोमक में जाके उसमें ये शीशा टाइप का बना देता है। तो सहूलियत होती थी कि बच्चा को दे दे, 1 मिनट में हो जाता था, लेकिन ये सुनने के बाद देने का मन नहीं करता कि बच्चा के हेल्थ पर पड़े। तो सुन लिया आपने किस तरीके से अब सब लोग मैगी को ना बाबा ना कर रहे हैं। और जेके भगत साहब, यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर मैगी को लेकर इतना देर, इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है। आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का भी बयान, उन्होंने कहा कि बस इंतजार कीजिए, कोलकाता गई है, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम कोई फैसला ले लेते हैं। पूरे देश में सिर्फ 5 राज्यों में ही अभी बैन लगा है, उसके अलावा पूरे भारत में बैन नहीं। हालांकि जो गिरावट की बात की जाए तो बिक्री में 50% की गिरावट आ गई है। खुद लोगों ने मैगी को छोड़ दिया है, डर गए हैं, जिस तरीके से पटना के लोग डर गए हैं। लेकिन पूरे देश में सिर्फ 5 राज्य जहां पर प्रतिबंध लगा है, वो आप दिल्ली, केरल से शुरुआत होती है, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि
देखा एक बच्चे ने कहा कि 10 दिन से मैं छोड़ दिया हूँ। एक बच्चा जागरूक हो गया और हमारा देश का मुख्यमंत्री जागरूक नहीं है। 10 दिन से रिपोर्ट नहीं आ रहा इनके पास, तो क्या बैन लगाएगा, सवाल है। बाकी 5 स्टेट, बिहार पर कहाँ है, सिर्फ 5 स्टेट में ही बैन लगा है, बाकी सारे स्टेट में तो अभी भी मैगी धड़ल्ले से महाराष्ट्र में बिक रही है। गोवा जो था, गोवा जो स्टेट है उसने जांच में पाया कि ठीक है, वहां बैन नहीं लगा भी। बाकी स्टेट में बैन लगा, वो भी जांच की रिपोर्ट आ रही है। क्या कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो गोवा में अलग जाते हैं, दूसरे जगह अलग जाते हैं? क्या ये हमको लगता है कि कहीं के जो इसको फैक्ट्री का कुछ ब्रांच अलग अलग होगा, ये जैसा लगा हमको सोचने में। ठीक है, एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चंदन है हमारे साथ, स्वागत है, बोलिए। चंद्रवीर है, माफ कीजिएगा, बोलिए वीर साहब। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जी कि ये मैगी का जो प्रकरण है जी, ये इस देश में अभी बच्चे बूढ़े सभी जान गए जो कि मैगी में खराबी है, नहीं खाना चाहिए जी। लेकिन ये आता कहाँ से है, इसकी स्वीकृति कहाँ से मिलती है, उसकी क्वालिटी की जांच कहाँ होती है, असल प्रबंधन तो वहाँ होनी चाहिए। आज आप लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि एक हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे, जो कि बच्चे सजग हो गए हैं और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ जो आज मैगी बंद हो जाएगा और दूसरा कंपनी लॉन्च होकर के दूसरा प्रोडक्ट फिर ला देगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में कहीं भी, या तो विदेशों से हो चाहे खुद की देश की कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हो जी, उसकी क्वालिटी जांच का जिम्मा किसके ऊपर है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल। जो आपने मार्केट में गलत सामान मुहैया कैसे उपलब्ध कैसे कराया, इस पर जांच होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इस पर जांच होनी चाहिए और कोई एक संस्था इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। निश्चित तौर पर पूरे देश में इस तरीके की चीजें कैसे बिक सकती हैं, धड़ल्ले से पहुंच सकती हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक विजय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है विजय जी, आप बोलिए क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं विजय कलंत्री बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, बोलिए। मैगी बहुत ही खराब चीज है जी, इसमें लीड है जो कि किडनी फेल करता है जी। अब दिल से बताइए कि अब आपको खराब लग रहा है या पहले खाते थे? नहीं, पहले थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन जब से पता चला है हम इसको बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। जी, अब बिल्कुल छोड़ दिया। आपके घर में कोई नहीं खा रहा है मैगी? नहीं, कोई नहीं खा रहा है जी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बिहार में जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए। बिहार में जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत साहब, इससे पहले जो दर्शक जुड़े थे चंद्रवीर, उन्होंने बड़ा सही सवाल किया कि ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि वो हर जगह फूड इंस्पेक्टर उनके जो तैनात हैं वो चीज़ों को देखें। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है पूरे देश में जिसका प्रोडक्ट जा रहा है, क्या ये नहीं हो सकता है कि कोई एक जगह इसका टेस्ट हो और उसके बाद अगर वहां से पास होता है तो पूरे देश में जाए? मैं तो पहले बता चुका है कि कोई कंपनी जब लॉन्च करती है तो जब ही इसको आयात हुआ, इंडिया के अंदर आ गया, तो वहाँ भारत सरकार का ड्यूटी था उस समय कि जांच करके। तो लॉन्च तो खैर 1947 में नहीं, जो भी हुआ, जो बीच सरकार चल रही है ना, आज जो भी सरकार है, आप जो बैंड है, अभी भारत सरकार ही वहां से लगा दे कि बैन कर दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बैन हो जाएगी। सवाल हमारा ये है कि वहीं से होना चाहिए। सही बात है, स्टेट अलग अलग जगह है, एक सेंट्रलाइज, जैसा उन्होंने ठीक कहा चंद्रशेखर जी ने, एक सेंट्रलाइज वहां से जांच करके उसकी रिपोर्ट पेपर के द्वारा, मीडिया द्वारा जनता में फैलाई जाती तो आज भ्रम की स्थिति नहीं होती। आज भ्रम की स्थिति हो गई है, कहीं है कहीं नहीं है। तो हम चाहेंगे भारत सरकार को, जो हमारे पासवान साहब मंत्री महोदय है, ये ऑफिस जाएंगे, देखेंगे रिपोर्ट क्या आया है, तब समझेंगे। पहले हमारे मंत्री महोदय को फुर्सत नहीं है सड़क रूट घूमने का, अभी कंस्टिट्यूंसी आने का। अभी देखिए, पहले 1 मिनट लूंगा आपको उसमें। आप वो कहते हैं उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता आयोग बनाएंगे। क्या आयोग बनाने से क्या कंज्यूमर फोरम में लोगों को हेल्प मिल जाएगी? अब बताइए, वही नहीं। 1 मिनट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि आज वो ऑफिस से जाएंगे। एक दर्शक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मुल्कराज, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है मुल्कराज साहब, आप अपने राज्य की बात बताइए। आपके राज्य में भी अभी भी मैगी पर बैन नहीं है, लेकिन क्या डर लग रहा है मैगी खाने से? नहीं सर, मैगी के बारे में नहीं। आज ही मैंने क्या नाम है, अपने यहाँ के एक जो मेरे यहाँ बालक आता है फेरी पर जी, उससे क्या नाम है, अभी पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट लिया मैंने जी, तो उसमें पूरा अंदर ऐसा है जैसे चूहा ने कतरा हो या किसी चीज ने मतलब उसको काटा हुआ, पूरा बेकार वो निकला हुआ है उसमें। जी जी, ये बिस्किट की बात आप कर रहे हैं। क्या आपने इसमें एक आपका भी थोड़ा सा बनती है जिम्मेदारी, आपने क्या एक्सपायरी डेट देखा था मुल्कराज साहब?
नहीं सर, एक्सपायरी डेट तो नहीं देखा हुआ था, 1 मिनट देखना वो, लेकिन अभी का ही है, बताइए। बिल्कुल, अगर एक्सपायरी डेट आपने देखा था और उसके बावजूद वैसा निकला है तो निश्चित तौर पर इसका जवाब जेके भगत साहब देंगे, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। सुनिए अगली बात उनकी है। भगत साहब देखिए, मैं उनसे बताना चाहूंगा मुखराज से कि कोई सामान लेने, मैं सभी उपभोक्ता बताना चाहता हूं, कोई वस्तु लेने के पहले पैकेज वस्तु उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, एक्सपायरी डेट देते हैं, उसका मूल्य देखें, उसका वजन देखें, पैक सील देखें, उस पर ISI का मोहर देखें कि मानक है कि नहीं मानक है, और जो दाम है प्रिंट है कि नहीं है, टोटल चीजें प्रिंट हो, पैकेज ठीक हो। जैसे उन्होंने बिस्कुट सारा निकला, हो सकता है कि चूहा की तरह भीतर में है, वो खुला पैकेट हो, पैकेट से लेना चाहिए था इनको, और कोई वस्तु लेने के साथ इनको रसीद लेना चाहिए था। अगर रसीद ले लेते तो आज वो उपभोक्ता फोरम में जाके उस पर मान करके उसका मुआवजा मिल सकता है उनको। ठीक है, चलिए मैगी पर हम बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब चंद मिनट बच गए हमारे पास है जेके भगत साहब। अब क्या इंतजार यही किया जाए जांच रिपोर्ट का, या फिर यह सोचा जाए कि केंद्र सरकार ही कोई बड़ा फैसला ले और मैगी पर हाँ या ना, इधर या उधर वाली बात नहीं, बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से कि इस्तेमाल किया जाए या फिर ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया जाए? क्या एक ही बात इसके अंदर है, भारत सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में टाइम जब तक रिपोर्ट नहीं आती पूरे कंट्री की बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमको लगता है भारत सरकार उपहाव की स्थिति में है, क्या करें क्या न करें, ये खुद कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है ये समझ की बाहर की बात है, लेकिन इनको पूरे पूरे देश के अंदर बंद कर देना चाहिए तुरंत, ताकि पब्लिक में मैसेज नहीं जाए, और उल्टा जांच के बाद फिर खोले। आज कोई भी प्रोडक्ट आगे से विदेश से आ रही है उसकी जांच करवा के ही जांच करनी चाहिए केंद्रीय स्तर पर, उसके बाद ही पूरे देश में उसे सप्लाई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जेके भगत साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। जाते जाते बस यही कहेंगे कि से नो टू मैगी हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा चीजों को समझिए। सिर्फ मैगी नहीं बल्कि इस तरीके के जितने भी नूडल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, निश्चित तौर पर थोड़ी सी अपनी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन चीजों को हम समझकर ही इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।